हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस बेसिक बिगिनर सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स कुछ लॉन्च हो चुके हैं उनके बारे में डिटेल में हम समझेंगे। और जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में आज समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट्स हमारे आने वाले हैं वो क्योंकि स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स हैं, इस वजह से स्किन के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस स्किन में हम अप्लाई करेंगे उन प्रोडक्ट्स को, अगर उस स्किन के बारे में ही हम ना जाने तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि कौन से प्रोडक्ट किस काम के हैं, कौन से प्रोडक्ट कब किसको और कैसे रेकमेंड करने हैं। तो आइए चलिए हम लोग पहले स्किन के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी स्किन जो है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। और यदि हमारा मतलब जो बॉडी वेट है वो अगर 100 kg है, तो हमारे बॉडी का जो स्किन का जो वजन है वो 12 से 15 kg है। यानी कि हमारा चाहे जितना भी वजन हो, हमारे स्किन का वजन हमारे बॉडी के वजन के 12 से 15% होता है। अब 12 से 15% होता है, लेकिन जब हम कोई खाना खाते हैं तो उस टोटल खाने का सिर्फ 3 से 5% स्किन के पास पहुंच पाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि शरीर का 12-15% हिस्सा होने के बाद भी शरीर के पास खाना पहुंचता है, स्किन के पास खाना पहुंचता है मात्र 3 से 5%। यानी कि ज्यादा स्किन को कम खाना मिलता है। और अगर ये कम खाना लंबे समय तक मिलता रहे तो हमारी स्किन रूखी सूखी और बेजान हो जाएगी। और बहुत सारे रोगों के कारण भी पनप सकते हैं, बहुत सारे रोगों के कारण भी बन सकते हैं स्किन के रूखी सूखी और बेजान होने की वजह से, या कुपोषण की वजह से। अब इस कुपोषण को हम किस तरह से दूर करेंगे, ये हमारे प्रोडक्ट्स के जरिए हम जानेंगे कि हम दो तरीके से पोषण दे सकते हैं। एक तो हम खाना जो खाते हैं उस खाने में से एक अंश हमारे स्किन को मिलता है, और बाकी का जो अंश है वो अगर हम डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई कर ले, डायरेक्टली स्किन के ऊपर अगर लगा ले, तो स्किन को डायरेक्टली हम लगा कर भी भोजन दे सकते हैं, लगाकर भी आहार या न्यूट्रिशन दे सकते हैं। हमारी जो कंपनी है एक वेलनेस कंपनी है, और स्किन भी क्योंकि जिंदा है और स्किन भी क्योंकि हमारे शरीर का अभिन्न अंग है, इस वजह से ये स्किन की वेलनेस के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। कहा जाता है कि आप उतने ही बाहर से बेहतर दिखेंगे जितने आप अंदर से अच्छे होंगे। अगर आप अंदर से स्वस्थ हैं तो आप बाहर से भी स्वस्थ निश्चित तौर पे दिखेंगे। अब स्किन जो है वो बहुत ही कम्युनिकेटिव होती है। स्किन अगर आप मतलब स्वस्थ हैं तो स्किन आपको बहुत ही चमकता दमकता हुआ दिखाई दिखाई देगी। और अगर आप बीमार हैं तो आपकी स्किन से झलकेगा कि आप बीमार हैं। अब जैसे सांप अपनी स्किन बदलता है, सांप अपनी केचुली बदलता है, ठीक उसी तरह से हम तो अपनी केचुली बदल नहीं सकते, हम तो इंसान हैं। लेकिन हमारी स्किन भी उसी तरीके से ये होती है। लेकिन हमारे स्किन के ऊपर 1,000 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो कि हमारी स्किन को धीरे धीरे करके डिकम्पोज करते हैं, धीरे धीरे खा लेते हैं। तो ये 1,000 तरह के बैक्टीरिया भी एक कारण है हमारे स्किन के अच्छे केयर करने का। क्योंकि अगर हम अच्छा केयर करेंगे और ये जो मात्रा है वो संतुलित रहेगी, या ये मात्रा नियमित तौर से सही तरीके से रहेगी, तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब एजिंग के साइंस के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों के चेहरे पर झुर्रियां जो आती हैं, वो झुर्रियों से पता चलता है कि उनकी उम्र कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है। कम तो अमूमन नहीं होती है, बढ़ने बढ़ने वाली ये दिखती है। तो अब ये जो झुर्रियां आती हैं, वो झुर्रियां क्यों आती है ये समझते हैं। सबसे पहले झुर्री का कारण है सूरज। सूरज मतलब कोई आपके मोहल्ले का सूरज नहीं, ये मैं सूर्य देवता की बात कर रहा हूँ, सन की बात कर रहा हूँ। ये सूर्य हमारे चेहरे को झुलसाता है, और जब झुलस जाता है हमारा चेहरा तो धीरे धीरे उसकी एजिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है। और गुरुत्वाकर्षण भी अपनी तरफ खींचता है स्किन को, और लंबे समय में इलास्टिन और जो हमारा कोलेजन होता है वो सैग करने लगता है, वो लटकने लगता है। ऐसा खास करके हम वृद्ध लोगों में देखते हैं जिनकी स्किन लटकना लटकना शुरू हो जाती है। इम्प्रॉपर स्किन केयर के एप्लीकेशन से भी काफी सारी दिक्कतें आ सकती है। स्किन केयर को यूज करने का एक निर्दिष्ट तरीका है, एक कायदा है। अगर आप उस कायदे को फॉलो करते हैं तो इससे आपको फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप उस कायदे को फॉलो नहीं करते तो आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे स्किन केयर को अप्लाई करने का सही तरीका यह है कि आप किसी भी क्रीम को अपने फिंगर टिप्स पे ले लीजिए। ये फिंगर टिप्स पे, ये जो आपके उंगली के बिल्कुल कोने हैं, मतलब उंगली के सिरे हैं, इन सिरों पर आपको क्रीम को लेना है और उसको अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में लगाना है। मतलब बाहर बाहर, ऊपर और बाहर, ऊपर और बाहर, ऊपर और बाहर, ऊपर और बाहर।
और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरी की पूरी हथेली पे क्रीम लगा लेते हैं। अब होता क्या है कि ये बहुत ही सूखी और रूखी त्वचा है। तो अगर क्रीम को अगर हथेली पे पूरी तरह से मल लेंगे तो हथेली ही स्किन को, मतलब हथेली की जो स्किन है वही क्रीम को एब्जॉर्ब कर लेगी ज्यादा से ज्यादा, तो आपके चेहरे पर ज्यादा लग नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको स्किन केयर की एप्लीकेशन उंगलियों से करें, और अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में करें, और नेक में भी करें, क्योंकि जब आप कहीं भी पार्टी में जाते हैं तो नेक भी आपकी एक्सपोज होती है, और जब आप पार्टी में कहीं जाते हैं तो लोग आपका चेहरा सबसे पहले देखते हैं, लोग आपका ये शोरूम सबसे पहले देखते हैं, लोग आप ये फेस वैल्यू आपकी सबसे पहले देखते हैं। तो जब आप कहीं जाते हैं तो कोई आपके पैर के नाखून के ऊपर ध्यान किसी का नहीं जाता, लेकिन आपके चेहरे के ऊपर हर किसी का ध्यान जाता है। तो अगर आपका चेहरा अगर सही तरीके का दिखेगा तो इससे आपके फेस वैल्यू काफी बढ़ जाएगी, इससे आपका इंप्रेशन, आपके बारे में राय लोगों की बहुत अच्छी होगी, आप सुंदर लगेंगे, आप स्वस्थ लगेंगे। बहुत सारे लोग मेकअप करते हैं फ्रेंड्स। मेकअप का शाब्दिक अर्थ है भरपाई करना। आप देखेंगे कि अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो ट्रेन मेकअप करती है ना। तो ठीक उसी तरह से हम भी, बहुत सारे लोग हम में से या महिला वर्ग मेकअप करते हैं, हुई हुई भरपाई, हुए नुकसान की भरपाई करने की चेष्टा करते हैं। तो अगर नुकसान ही ना होने दे तो भरपाई भी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो फेशियल एक्सप्रेशंस की वजह से भी हमारा काफी वेयर एंड टेयर होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस की वजह से भी काफी रिंकल्स आते हैं। बहुत सारे लोग जॉनी लीवर की तरह मुंह ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे अजीब अजीब तरह का मुंह करते हैं, जिसकी वजह से उनके मतलब चेहरे की जो मसल्स है वो काफी तनी हुई रहती हैं। और अगर लंबे समय तक इसी तरह के एक्सप्रेशन करते रहें तो जो जो एक्सप्रेशन ज्यादा वो करते हैं वो वाली मसल्स उनकी लटकने लग जाएगी, या धीरे धीरे उसमें रिंकल्स आने लग जाएंगे। स्मोकिंग भी एक कारण है जिसकी वजह से स्किन के रिंकल पड़ने की स्पीड जो है बढ़ जाती है, क्योंकि वो ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर देता है और न्यूट्रिशन को स्किन के पास सही तरीके से पहुंचने नहीं देता। अभी हम दो तरह की स्किन देख देख सकते हैं, यहाँ पे एक जवान व्यक्ति की स्किन है और यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति की स्किन है। आप जैसा कि देख सकते हैं स्किन के तीन अलग अलग हिस्से होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, डर्मिस बीच बीच वाला हिस्सा होता है, और हाइपोडर्मिस बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है। आप जब देखेंगे कि कभी किसी को चोट पहुंचती है या स्किन में छिल जाता है तो एक सफेद सफेद किस्म की स्किन जो है हमारी ऊपरी त्वचा के नीचे होती है, जिसको हम हाइपोडर्मिस या डर्मिस कह सकते हैं। अभी क्या है कि आप की स्किन को बढ़िया रखने के लिए स्किन के अंदर कोलेजन, इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड, ये तीनों चीजों की बराबर आवश्यकता पड़ती है। कोलेजन फाइबर क्या होता है कि वो आपके बाउंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोलेजन फाइबर आपके, जैसे मान लीजिए बच्चे की स्किन को या हमारी स्किन को जब आप अंदर धकेलेंगे तो वापस आप देखेंगे हाथ हटाते ही वो जगह पे आ जाएगी। तो ये बाउंस जो है ये अंदर गया और फिर वापस बाहर आ गया। तो ये कोलेजन फाइबर की वजह से ऐसा होता है। लेकिन आप जब किसी भी चीज को खींचते हैं, खींच कर वापस अपनी, जैसे आपने मुस्कुराया तो आपके ये जो आसपास की मसल्स हैं ये ये खिंच गई, और हंसना जब आपने बंद किया तो वापस सिकुड़ के उसी जगह पे आ गई जिस जगह पर पहले थी। तो ठीक ये इसको इलास्टिन कहते हैं। जैसे इलास्टिक का रबर बैंड आप लंबा खींचते हैं और फिर वापस एक जगह पर आ जाता है वो अपने आप, तो ये इलास्टिन फाइबर आपके स्किन के अंदर होता है। आप देख सकते हैं कि जवान स्किन के अंदर जो सफेद सफेद किस्म के जाले बने हुए हैं ये कोलेजन और इलास्टिन के रूप में हमारे स्किन में जितने ज्यादा मौजूद रहेंगे उतनी ज्यादा हमारी स्किन अच्छी रहेगी। हाइलुरोनिक एसिड भी होता है जो कि हमारे स्किन के अंदर पीएच को मेंटेन करने में मदद करता है और जवानी को बरकरार रखने में मदद करता है। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि जवान स्किन में ये सफेद रंग के कोलेजन और इलास्टिन के जाले भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ ये जो धमनियां और सिराएं हैं, लाल रंग की जो वेन्स हैं वो भी चौड़ी हैं। लेकिन जैसे जैसे स्किन बूढ़ी हो जाती है आप दाहिनी तरफ देखेंगे कि ये जो सफेद सफेद फाइबर्स हैं वो भी कम हो गए, और जो धमनियां और सिराएं हैं वो भी पतली हो गई, और आपकी ऊपरी जो त्वचा है वो भी ऐसे लटकना शुरू हो गई, उसमें भी तरंगे आ गई हैं, या उसमें भी मतलब वो रिंकल्स आ गए हैं। और आप देखेंगे कि ये जो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में एक बैगनी कलर की लाइन है वो भी जवान स्किन में थोड़ी मोटी थी, और एल्डरली स्किन जैसे जैसे होने लगी वैसे वैसे ये बैगनी जो डार्क बैगनी जो लाइन थी एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच का जो बॉर्डर है वो भी बिल्कुल पतला हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि एपिडर्मल एंड डर्मल जंक्शन भी पतला हो गया,
वैस्कुलर टिश्यूज भी कम हो गए और कोलेजन फाइबर्स भी कम हो गए। अब ये कम होने का कारण क्या है ये समझते हैं। कम होने का कारण है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, यानी कि बाहरी बाहरी कारण और अंदरूनी कारण। शरीर के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से स्किन की एजिंग बढ़ती है, और शरीर के बाहर से भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन की एजिंग क्रमशः बढ़ती रहती है। अब हम समझते हैं कि बाहरी कारण, सबसे पहले अंदरूनी कारण को समझते हैं। अंदरूनी कारण क्या है? नेचुरल प्रोसेस है भाई। एज को का बढ़ना शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है। शरीर के अंदर जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे की एजिंग बढ़ती जाती है। हमारे हार्मोन्स की वजह से भी कभी कभी हार्मोन्स ज्यादा मतलब शरीर के अंदर जो रसायन है वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो हमारे एजिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है। कभी कभी हमारे जेनेटिक्स यानी कि हमारे वंशगत प्रॉब्लम की वजह से कभी एजिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है, कभी स्लो हो जाता है। अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से होता है। सीबम प्रोडक्शन भी होता है। सीबम एक ग्लैंड होता है, सिबेशियस ग्लैंड, वो हमारे बाल की जड़ों के पास होता है। उससे एक खास तरह का वैक्स निकलता है, एक खास तरह का पदार्थ निकलता है जो कि हमारे स्किन के प्रोटेक्टिव जैकेट को बरकरार रखने में मदद करता है। ये सिबेशियस ग्लैंड्स अगर जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे या जरूरत से कम प्रोडक्शन करने लगे तो इन दोनों से ही स्किन की एजिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि अगर आप एक मोबाइल को अगर कपड़े से साफ करके अगर आप अपने गाल के ऊपर चिपकाएं, और गाल के ऊपर चिपका के अगर आप ऐसे करके मोबाइल की स्क्रीन को देखें, तो आप देखेंगे एक तह सी जम गई, एक एक पैच सा बन गया। आपका चेहरा साफ होने के बावजूद भी आपके मोबाइल के ऊपर एक एक मतलब एक अजीब तरह का एक निशान बन गया है। तो ये हमारे स्किन के ऊपर एनी टाइम विद्यमान होती है। एनी टाइम हमारे स्किन के ऊपर ये सिबेशियस ग्लैंड्स, ये हॉर्मोन्स होते हैं जो कि हमारे स्किन की सुरक्षा करते हैं बाहरी तत्व से। तो आप देखेंगे ये मोबाइल के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक तह सी जम गई। आप अपने मोबाइल से अपने गाल पे मोबाइल चिपका के भी देख लेंगे तो आपको इसी तरह का एक निशान बन जाएगा। तो ये जो है सिबेशियस ग्लैंड्स का प्रोडक्शन होता है, और ये ऑल द टाइम बना रहता है। ये हमेशा इसको बनाता रहता है। अगर हम इसको ज्यादा पोछेंगे, इसको ज्यादा तरह तरह के प्रोडक्ट से इसको साफ करेंगे, और वो प्रोडक्ट अगर सही ना हुए, तो क्या होगा कि वो सीबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो सोचेंगे कि अरे शरीर को लगता है ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो ज्यादा ज्यादा बनाएगा, ज्यादा ज्यादा बनाएगा। और ज्यादा बनाएगा तो आपका चेहरा अल्टीमेटली ऑयली हो जाएगा। वो लोग जिनका चेहरा बहुत ज्यादा ऑयली है, या वो लोग जिनका चेहरा बहुत ज्यादा ड्राई है, उनका चेहरा ड्राई इसलिए नहीं है क्योंकि कुदरत ने बनाया है। जब बचपन में वो पैदा हुए थे तब तो उतना ड्राई नहीं था उनका चेहरा, लेकिन बाद में क्यों ड्राई हो गया? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बदपरेजी की है, उन्होंने कुछ अपने स्किन के ऊपर इतना सितम किया है, इतना कहर ढाया है कि उनकी स्किन बोलती है कि भाई नमस्ते, अब हमसे नहीं हो पाएगा। जैसे कहते हैं ना, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक उसी तरह से स्किन भी कहती है भाई अब तुम इतना जुल्म कर चुके हो हम पे, अब हम नहीं कर पाएंगे। और तो वो सिबेशियस ग्लैंड ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, या सिबेशियस ग्लैंड कम प्रोडक्शन करते हैं और आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो ये सिबेशियस ग्लैंड का जो सीबम प्रोडक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के प्रोटेक्टिव जैकेट के लिए। अब एक्सटेंसिव फैक्टर को समझते हैं, बाहरी क्या कारण है हमारे स्किन के एजिंग के बढ़ने के। तो सबसे पहला कारण है सन एक्सपोजर। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी के अंदर आते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। किस तरह से? ये एक फोटो हम देख सकते हैं, और ये जो व्यक्ति हैं इनका ट्रक चलाने का काम था एक बाहर के देश में। तो आप देख सकते हैं कि ये जब ट्रक चलाते थे तो सूरज की किरणें जिस तरफ से इनके चेहरे पर आकर गिरती थी, वो वाला चेहरा जो है बिल्कुल झुलस गया है, क्योंकि इनका काम ट्रक चलाने का था और ये सूरज की किरणों से बच नहीं सकते थे। तो जिस तरफ सूरज की धूप ज्यादा से ज्यादा आती थी उस तरफ इनका जो चेहरा है वो झुलस गया है। जो चेहरा है वो, उसमें तरह तरह के रिंकल्स आ गए हैं। तो आप सोचिए कि सूरज अगर लंबे समय तक आपके चेहरे पर बना रहे तो कितना नुकसान आपके चेहरे का कर सकता है। अभी क्या है कि सूरज के अलावा और क्या क्या कारण है। अगर आप भी सूरज में बहुत ज्यादा रहते हैं तो आपको भी स्किन केयर के प्रोटेक्शन की जरूरत है, सनस्क्रीन की जरूरत है, या आपको अपनी स्किन को बरकरार रखने के लिए, आपकी स्किन को एजिंग के प्रोसेस से बचाने के लिए आपको कुछ सुरक्षा की जरूरत है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एजिंग का प्रोसेस आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसको कुछ हद तक आप सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको कंप्लीटली आप रिवर्स नहीं कर सकते। आप कैफीन अगर बहुत ज्यादा कोई कॉफी या चाय पीते हैं, अगर कोई सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं, या जंक फूड खाते हैं, बल्क फूड खाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर को जो 3 से 5% आपके खाने से न्यूट्रिशन मिलना था, अगर वो सही तरीके से नहीं मिल पाता है तो आप उसको स्किन में चाहे जितना भी अच्छी तरह से लगा दें वो सही तरीके से अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपकी स्किन में आप कहाँ कहाँ क्रीम लगाएंगे?
आप पैर में तो क्रीम नहीं लगा सकते, आप पीठ पे तो क्रीम नहीं लगा सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप खाने से जो भी आपको न्यूट्रिशन मिलता है वो समान रूप से आपके स्किन को मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, चारों तरफ मिलता है। आपके पैर में भी मिलता है क्योंकि स्किन आपके पैर में भी है। लेकिन अगर आप सही अगर खाना नहीं खाएंगे तो इससे क्या होगा, आपके शरीर के उन अंगों को प्रोटेक्शन या उन अंगों को खाना नहीं मिलेगा, स्किन के उस पोर्शन को खाना नहीं मिलेगा जहां पर आप क्रीम नहीं लगा पा रहे, जहां पर आप स्किन केयर की एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे। तो अब स्किन के बारे में थोड़ा और डीपली समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप जब गाल पे फोन लगाते हैं या कान पे फोन लगाते हैं तो एक लेयर सा जम जाता है आपकी स्किन का। आपने देखा होगा कि आप अपने चेहरे को साफ करने के बाद भी जब ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा आपके मोबाइल पे कुछ ना कुछ लग जाएगा। वो आपके स्किन के द्वारा निकलने वाली चीज है, वो निष्कासन है स्किन का। आप देखेंगे कि स्किन से सिर्फ पसीना ही नहीं निकलता, हमारे शरीर से अलग अलग तरह का निष्कासन होता है। सिर्फ स्टूल हमारे शरीर से नहीं निकलता, सिर्फ यूरिन हमारे शरीर से नहीं निकलती, हमारे स्किन से आप देखेंगे आंख से भी कुछ ऐसा मैल सा निकलता है, नाक से भी अलग अलग तरह का मैल निकलता है, हमारे स्कैल्प से, हमारे बगल से हार्मोनल एक्सक्रीशन निकलता है, और भी अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के जो निकलने वाली चीज है। नाखून भी एक तरह का एक्सक्रीशन है, हमारे हेयर भी एक तरह का एक्सक्रीशन है। ठीक इसी तरह से हमारे मतलब यहाँ से देखिए, ये जो टी जोन है हमारा, नाक के पास बहुत सारा तेल जैसा जमा हुआ होता है। ये नाक नाक के पास आप देखेंगे, ऐसे करेंगे तो आपको तेल सा नजर आएगा। ये भी एक तरह का एक्सक्रीशन है, निष्कासन है शरीर का। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है आपके स्किन के ऊपर, ताकि आपको बाहरी आक्रमणकारियों से बचा सके। आक्रमणकारी कौन है? बैक्टीरिया, वायरस और इस तरह के जितने भी माइक्रो बॉडीज हैं वो आपके स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर होता किस चीज का है? ये लैक्टिक एसिड का होता है, सॉल्ट का होता है, फैटी एसिड का होता है, और ज्यादातर एसिडिक होता है। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ज्यादातर एसिडिक होता है। सिबेशियस ग्लैंड्स आपके चेहरे पर एक्टिव रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। सिबेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स बहुत जरूरी हैं आपके स्किन के पीएच को मेंटेन करके रखने के लिए। स्किन का जो पीएच है वो करीब 5 से 5.5 के बीच में होता है। और ये प्रोटेक्टिव जैकेट बना कर रखते हैं आपके, एक सुरक्षा कवच बना के रखते हैं। ये सुरक्षा कवच की क्यों जरूरत पड़ती है? और ये स्लाइटली एसिडिक होता है, ये सुरक्षा कवच थोड़ा एसिडिक होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो थोड़े एल्कलाइन नेचर के होते हैं, थोड़े से एल्कलाइन होते हैं, जिसकी वजह से जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ज्यादा उस बैक्टीरिया को जला देगा और उस बैक्टीरिया को ज्यादा लंबे समय तक आपकी स्किन पे रहने नहीं देगा, या अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करने देगा। तो जितना अच्छा प्रोटेक्टिव जैकेट होगा उतना ही सुरक्षा आपको, उतनी अच्छी सुरक्षा मिल पाएगी। और कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जो अल्कलाइन नेचर के होते हैं, तो आपका जो एसिड मेंटल है या जो आपका प्रोटेक्टिव जैकेट है, जो मैंने आपको बताया, ये जो गाल पे आप करेंगे तो जो निकलेगा ना, वो आपका सुरक्षा कवच है। वो अगर सुरक्षा कवच काम नहीं करता है, या वो सुरक्षा कवच अगर आप बार बार साबुन से धो के उसको साफ कर देते हैं, तो इससे आपकी स्किन या तो रूखी सूखी हो जाएगी या तो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएगी। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं मेरी स्किन सेंसिटिव हो गई है, या मेरी स्किन ऑयली हो गई है, या मेरी स्किन ड्राई हो गई है, उन्होंने अपनी स्किन को ही बदपरहेजी करके या स्किन के ऊपर कहर ढा के उनको सेंसिटिव किया है। वो जब पैदा हुए थे तब सेंसिटिव नहीं थी उनकी स्किन, लेकिन अलग अलग तरीके से अपने चेहरे के ऊपर उन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके जाने अनजाने में अपनी स्किन को खराब कर लिया है। तो अभी क्या है कि पीएच बहुत जरूरी है, यानी कि प्रोडक्ट कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, ये बहुत जरूरी है आपके स्किन का बैलेंस मेंटेन करके रखने के लिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ज्यादा एसिडिक होगा प्रोडक्ट या थोड़ा सा भी ज्यादा बेसिक होगा, तो वो एसिड मेंटल को बर्बाद कर देगा, आपके प्रोटेक्टिव जैकेट को बर्बाद कर देगा। और अगर आपका प्रोटेक्टिव जैकेट या प्रोटेक्टिव लेयर या आपका जो सुरक्षा कवच स्किन का अगर खराब हो जाता है, तो आपको आने वाले समय में, लंबे समय में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बिल्कुल सावधान रहें कि आप किस तरह के स्किन केयर के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये बता सकते हैं लोगों को, ये बताने का आपको कारण यही है ताकि आप बेहतर तरीके से लोगों को समझा पाएं कि हमारे प्रोडक्ट्स में और मार्केट में जो मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स, उसमें क्या फर्क है और किस तरह से इस्तेमाल करवाने से आप लोगों को फायदा दे सकते हैं। ये पीएच की एक स्केल है जिससे हम समझ पाएंगे कि पीएच क्या होता है। पीएच बेसिकली पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। ये स्किन के फ्लूइड बैलेंस को या स्किन के एसिडिटी और बेस को रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। ये 1 से लेकर 14 की स्केल तक होता है, जिसमें 1 जो है एसिडिक होता है और 14 जो है वो बेसिक होता है। बेस यानी कि एसिड का उल्टा।
अब न्यूट्रल करीब 7 के आसपास जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, जो कि हमारे पानी का पीएच है। आप देखेंगे कि स्किन को ज्यादा एसिडिक केयर की जरूरत है अल्कलाइन केयर के मुकाबले। इसी वजह से आप लेमन का जूस नहीं यूज करते, क्योंकि लेमन का जूस या किसी भी तरह के फल का जो जूस होता है वो बहुत ही हाईली मतलब एसिडिक होता है। लेमन का जूस भी पीएच 2.3 होता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट में किसी भी फल के छिलके को इस्तेमाल करते हैं, फल के जूस को इस्तेमाल नहीं करते। आप देखिए, कोई अगर फेस पैक बना रहा है या इस तरह का कुछ कर रहा है तो संतरे के छिलके को यूज करता है, या संतरे के छिलके को निचोड़ते हैं तो उसमें से एक बौछार निकलती है, उसको वो लोग यूज करते हैं। लेकिन संतरे के जूस को यूज नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। पानी का पीएच बिल्कुल न्यूट्रल होता है और स्किन का पीएच 5 से 5.5 के बीच में होता है। अब ज्यादा बेसिक अगर आपका प्रोडक्ट रहा तो आपके स्किन का जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो उसको बर्बाद कर देगा, उसको खराब कर देगा। और अगर वो खराब हो गया तो बैक्टीरिया और अलग अलग तरह के माइक्रो बॉडी आपके स्किन को इफेक्ट करके वहां दाने, मुहासे, पिंपल और झाइयां और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म दे देंगी। तो इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन हो सकता है। मार्केट में जो सोप मिलता है उसका पीएच करीब करीब 11 के आसपास होता है, और लिक्विड सोप जो होता है उसका पीएच करीब 10 के आसपास होता है। तो लेकिन रेनेटस नोवास्टिन सोप जो है उसका पीएच बिल्कुल 7 के आसपास होता है, जो कि बहुत बेसिक है, 7 से 8 के बीच में होता है, जिसके होने की वजह से ये आपके स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता। आप देखेंगे कि बहुत सारे स्किन केयर के रिजल्ट बहुत सारे लोगों को आए हैं, वो इसी कारण से आए हैं क्योंकि उनको जो नोवास्टिन सोप जो उन लोगों ने यूज किया है वो बिल्कुल स्किन के पीएच के नजदीक है, जिसकी वजह से स्किन में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स में नोवास्टिन सोप ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अब हम लोग एक थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये पीएच की स्केल तो आप ऊपर देख ही सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको सोर यानी कि खारे प्रोटेक्शन की जरूरत है। आपको एल्कलाइन क्लेंजर से क्लीन करना है अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। जैसे रेनेटस फेस वॉश, रेनेटस जैंटच हैंड वॉश, क्योंकि जिनकी ऑयली होते हैं उनके हाथ भी थोड़ा ऑयली ऑयली महसूस करते हैं, तो हाथ अगर उनको क्लीन करना है तो हैंड वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोवास्टिन सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं फेस और बॉडी दोनों पे, जिनकी ऑयली स्किन है। और जिनकी ड्राई स्किन है खास करके, वो सोर क्लीनिंग का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो खारी क्लीनिंग का नहीं, आ, वो क्लीनिंग का इस्तेमाल करेंगे, सोर क्लीनिंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे वो। रेनेटस का एलोवेरा जेल अभी बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। और हाँ, वो बॉडी क्लेंजर का इस्तेमाल करेंगे। बॉडी क्लेंजर को यूज करने का सही तरीका ये है कि आप पहले शरीर को गीला कर लीजिए और फिर एक लोफा ले लीजिए, लोफा में एक पंप लीजिए आप बॉडी क्लेंजर को आप पूरे शरीर में लगाकर कुछ देर छोड़ दीजिए, और उसके बाद लोफा से रगड़ के आप नहा लीजिए। एक पंप में आपका पूरा नहाना भी हो जाएगा। और एक्चुअली नहाते हम हैं इसलिए क्योंकि हमारे पोर्स जो होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं कुछ हद तक, जिसकी वजह से नहाने के बाद हमें तरोताजा महसूस होता है। अभी क्या है कि बॉडी क्लेंजर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी क्लेंजर आपके पोर्स के अंदर जाकर, जितनी देर में आपने छोड़ दिया है उसको लगाकर, बॉडी क्लेंजर आपके पोर्स में जाकर जमी हुई चिकनाई को, जमी हुई जो गंदगी है उसको बाहर निकालता है। और जब जमी हुई चिकनाई को या जमी हुई गंदगी को बाहर निकाल देता है तो आपके पोर्स जो है, आपके जो छिद्र हैं जिससे पसीना निकलता है, वो बिल्कुल इनसाइड आउट साफ हो जाते हैं। और आप जब बाहर निकलते हैं, आप जब पोंछ लेते हैं अपने शरीर को, तो ऐसा लगता है कि आपकी स्किन सांस ले रही है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। लोग इसको एक्सपीरियंस करने के लिए स्पा करवाते हैं। लोग इस एक्सपीरियंस करने के लिए टर्की जाते हैं नहाने के लिए, ताकि उनके पोर्स कंप्लीटली क्लीन हो जाए। आपको यही एक्सपीरियंस रेनेटस बॉडी क्लेंजर के द्वारा भी ले सकते हैं आप, और बहुत ही किफायती दाम में ले सकते हैं। एक पंप में आपका पूरा क्लीनिंग हो जाएगा, पूरे बॉडी का क्लीनिंग हो जाएगा अगर आप लूफा का इस्तेमाल करें। अगर आप सही तरीका नहीं जानते हैं इस्तेमाल करने का तो हो सकता है आपको ये महंगा भी लगे, और आपको लगे कि बॉडी क्लेंजर का क्या काम है, जब साबुन मौजूद है तो बॉडी क्लेंजर की क्या जरूरत है। लेकिन बॉडी क्लेंजर एक बहुत जबरदस्त चीज है। ये आपके पोर्स को इनसाइड आउट क्लीन करती है और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। खास करके गर्मियों का समय आ रहा है, अब रात को अगर बॉडी क्लेंजर से इस्तेमाल करके नहाते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आप रिलैक्स बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि आपके पोर्स क्लीन है, क्योंकि आपकी स्किन सांस ले पा रही है। इसके अलावा नोवास्टीन सोप का आप बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। इसके अलावा ये एक पीएच की स्केल है, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि कौन सी चीज हमारे स्किन में कितनी ज्यादा अल्कलाइन या कितनी ज्यादा एसिडिक होती है। हमारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसका pH 2 होता है, यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक होता है वो। इसके अलावा टमाटर का जो रस होता है वो 4, उसका पीएच होता है 4।
यूरिन जो होती है उसका पीएच होता है 5, पानी जो होता है जो हम घर में पीते हैं उसका पीएच होता है 7, जो हमारा रक्त होता है, जो खून होता है, जो हमारा मतलब ब्लड होता है, उसका पीएच 7.4 होता है। जो हैंड सोप हम घर में यूज करते हैं लिक्विड के तौर पे, हैंड सोप और बार सोप में फर्क यही है कि बार सोप का पीएच ज्यादा होता है और लिक्विड सोप का पीएच बार सोप के मुकाबले थोड़ा कम होता है, जो कि वो थोड़ा कम हार्श होता है आपकी स्किन के ऊपर। लेकिन बार सोप ज्यादा हार्श होता है जो मार्केट में मिलता है वो। लेकिन हमारा नोवास्टीन सोप, क्योंकि इसमें एवोकाडो और मैंगोस्टीन है, इसकी वजह से ये हार्श नहीं है, ये आपके स्किन के लिए सॉफ्ट है, आपके स्किन को नरिश करता है। और जब आप हैंड सोप की बात करें, हमारा जो हैंड सोप है उसका जो पीएच है वो और भी कम है, जो कि आपकी स्किन को साफ तो करता है लेकिन स्किन को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाता। लेकिन मार्केट का जो हैंड सोप होता है उसका पीएच करीब करीब 10 के आसपास होता है। और हाउस होल्ड ब्लीच जो है उसका पीएच 12 होता है, यानी कि बहुत ज्यादा अल्कलाइन होता है वो। अभी क्या है, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि कौन से प्रोडक्ट क्या करते हैं। मैं आपको जो हमारे प्रोडक्ट आने वाले हैं उनको बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, और जो